रोमन रेंज का न्यू निकनेम रिवील हो चुका है। अभी तो ओटीसी चल रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में ये चेंज हो सकता है, क्योंकि रोमन रेंज ने एक ऐसा शर्ट पहन लिया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है योर ट्राइबल चीफ। रोमन रेंज ने अपने टिकटॉक के ऊपर एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया है जिसमें लिखा हुआ है कि वो किस तरह इस बेस्ट शेप में नजर आते हैं, और इस वीडियो के दौरान इन्होंने ये टी शर्ट पहना हुआ था जिसमें ये निकनेम रिवील हुआ है। तो अभी ओटीसी और फिर योर ट्राइबल चीफ सोशल मीडिया पे तो रोमन रेंज ने दिखा दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में इसको ये कब लेकर आएंगे, वी हैव टू वेट फॉर दैट। एक तो पहले ही ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को लेके खबरें चल रही हैं, और उसके बाद बुकर टी ने भी ये कह दिया है कि आई एम रेडी फॉर ब्रॉक लेसनर, और ये रिटर्न जल्दी हो सकता है। एचओएफ पॉडकास्ट में बुकर टी ने कहा कि मुझे यकीन है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत से ऐसे फैंस सोचते होंगे कि वो ब्रॉक लेसनर को दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं देखेंगे। मुझे यकीन है कि इनको कमेंट्री में मेंशन किया गया, प्रोमोज में मेंशन किया गया, तो ये ऐसे नहीं है, इसके पीछे प्लान्स बन रहे हैं। अगर तो ब्रॉक लेसनर वापस आ जाते हैं तो ये बहुत बड़े गेम चेंजर होंगे। तो बुकर टी द बीस्ट इनकार्नेट को मिस करने लग गए हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी लोग होंगे जो कि इनको मिस कर रहे हैं, लेकिन बुकर टी की तरह बोल नहीं रहे। मेरे ख्याल से अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफ़ी ट्विस्ट चल रहे हैं, तो आई थिंक कि ब्लड लाइन स्टोरी लाइन के बाद ही इनका रिटर्न मुमकिन लग रहा है। नहीं तो दो मेजर पेपर व्यूज़ अभी आने वाले हैं, क्राउन ज्वेल और सर्वाइवर सीरीज। शायद इनमें से किसी एक में अपना रिटर्न कर लें, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। कार्लितो ने कल डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ ऐसा कह दिया है कि शायद ये डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर हो सकते हैं। कार्लितो का कल मंडे नाइट रॉ का एक सेगमेंट सोशल मीडिया के ऊपर तूफान की तरह फैल रहा है, और ये सेगमेंट था कल मंडे नाइट रॉ में एडम पियर्स के साथ बैक स्टेज पे। लेकिन इस सेगमेंट से पहले कायरी सन और ईओ स्काई एडम पियर्स के साथ बातचीत में मसरूफ़ थी, तो फिर कार्लितो आए, और कार्लितो के आते ही ये दोनों फीमेल्स यहाँ से चली गई। तो कार्लितो इनकी शायद जापान की खूबसूरती को देखते रह गए, इनसे इतने इंप्रेस हुए कि इनके मुंह से निकल आया आई गोटा लर्न चाइनीज़, यानी कि शायद कार्लितो भी कह रहे हैं कि मुझे चाइनीज़ सीखनी चाहिए और फिर मैं इन दोनों को स्मैश करूँ, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो ये 18+ कमेंट कार्लितो ने पास तो कर दिया है, लेकिन रिपोर्ट्स आ रही हैं अब कि ये तो स्क्रिप्ट का हिस्सा ही नहीं थी, यानी फिर कार्लितो ने खुद से ही ये बोल दिया है। तो अब सोशल मीडिया के ऊपर फैंस काफ़ी हाइपर हो चुके हैं, और ये चाह रहे हैं कि कार्लितो के खिलाफ अब डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्शन ले। कुछ तो डिमांड कर रहे हैं कि इनको फायर ही कर दिया जाए। तो अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, डब्ल्यूडब्ल्यूई भी खामोश है। तो क्या कहीं वाकई ऐसा तो नहीं कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई स्क्रिप्ट का हिस्सा हो, इसी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर कार्लितो फैंस के निशाने पर आ चुके हैं। जे उसो कल हार चुके हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ऑन मंडे नाइट रॉ, लेकिन इनका तो रिलेशनशिप चलना था रिया रिप्ली के साथ आने वाली स्टोरी लाइन के मुताबिक। थोड़ा सा तो चल गया था, लेकिन आगे आने वाली स्टोरी लाइन के मुताबिक ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो जाना था। लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई इस सब को कैंसिल करने जा रही है, और हमें यीट एंड मामी इकट्ठे देखने को नहीं मिलेंगे। अब जे उसो का ब्लड लाइन के साथ पंगा हो चुका है, क्योंकि उनकी वजह से वो कल अपना इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल हार चुके हैं। जे उसो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो ब्लड लाइन में इनके किसी पंगे में पड़े, लेकिन हालात ने इनको ऐसा करने पे मजबूर कर दिया है। अगर हम देखें तो पिछले कुछ वीक्स में स्मैकडाउन और रॉ में डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट को इग्नोर किया जा रहा है। इधर के सुपरस्टार उधर और उधर के इधर आ रहे हैं। माना ये सब क्राउन ज्वेल की वजह से हो रहा है, लेकिन जे उसो का केस इसमें बिल्कुल भी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि जे उसो क्यों इधर से उधर गए सिर्फ एक स्टोरी लाइन के लिए। तो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो लग रहा है कि स्टोरी लाइन को मैनेज करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को सुपरस्टार शेकअप्स करना पड़ेगा, और जे उसो जंप कर सकते हैं फ्रॉम रॉ टू स्मैकडाउन। नेक्स्ट बात करेंगे समंथा अरविंद की, जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई तो छोड़ दिया है, और इनका कल जो रीज़न था डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने का वो कुछ और बताया जा रहा था, लेकिन आज कुछ और निकल आया है। कल कहा जा रहा था कि इन्होंने अपने हस्बैंड रिकोशे की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज कंफर्म हो चुका है कि इन्होंने अपना म्यूजिक कैरियर बनाना है, और ये टोटल फोकस उसके ऊपर करना चाहती हैं। हैरानी की बात यह है कि ये पिछले 1 साल से ये करना चाह रही थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने अभी ये फैसला लिया। असल में म्यूजिक एक ऐसी फील्ड है जिसको पार्ट टाइम में मैनेज किया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ डब्ल्यूडब्ल्यूई एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है। तो समंथा को कुछ प्रोजेक्ट्स भी मिले थे, लेकिन ये इनको पूरा नहीं कर पा रही थी डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिजी शेड्यूल की वजह से। इनके मुताबिक ये अपनी पहली प्रेफरेंस देती हैं म्यूजिक, और फिर दूसरे नंबर पे रखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को। तो अभी तक की सिचुएशन के मुताबिक इतना तो क्लियर हो चुका है कि ये एईडब्ल्यू में जंप नहीं करेंगी। अगर करना ही होता तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में ही अपने करियर को कंटिन्यू रखती। तो इनके जाते ही लिलियन गार्सिया की वापसी हो चुकी है, और लिलियन ने 2016 में रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन इतने बड़े गैप के बाद इन्होंने कल अपनी वापसी की, और हमें कुछ मिस्टेक्स भी कल इनके अनाउंसमेंट में देखने को मिली थी, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव थी। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ फैंस ने इनके ऊपर तनकीद भी किया है, और कुछ ने इनके ऊपर तारीफ भी किया, और ये कहा है कि इनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए
तो इतने बड़े गैप के बाद ये वापस आई हैं तो थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम ज़रूर लगेगा। बट मेरे ख्याल में समंथा और लिलियन में मुझे 3 बड़े डिफरेंस नज़र आते हैं, जिसकी वजह से मैं लिलियन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। उनमें मैं आपको बता दूँ, एक तो लिलियन समंथा की तरह एक्स्ट्रा लाउड अनाउंस नहीं करती। दूसरे नंबर पे ये न्यू चैम्पियन बनने, कोई भी अगर न्यू चैम्पियन बनता है तो समंथा हमें रोते हुए इमोशनल नज़र आती थी, तो ऐसा लिलियन में आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। उसके बाद नंबर 3 पर है सोशल मीडिया के ऊपर समंथा काफ़ी ज़्यादा इन रहती थी और आई कैचिंग इमेजेस जो है वो अपलोड करती रहती थी अपनी। लेकिन दूसरी तरफ लिलियन को देखा जाए तो ये भी करती हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं करती जैसे समंथा करती हैं। तो ये मेरे अपने कमेंट्स थे। आप अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में नीचे वीडियो के ज़रूर शेयर कीजिए। अगली बात करेंगे लिव मॉर्गन को लेकर। लिव मॉर्गन ने ट्वीट किया है कि वो अपने मैन डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ एक स्पेशल डेट पर है। आई थिंक इन्होंने ये ट्वीट रिया रिप्ली को गुस्सा दिलाने के लिए किया है। रिया रिप्ली कल ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थी मंडे नाइट रॉ में और इन सब की धुलाई की थी, तो इनको मज़ीद गुस्सा दिलाने के लिए इन्होंने शायद ये ट्वीट कर दिया है। भाई जो भी सिचुएशन हो, इसमें एक बंदे की बहुत ज़्यादा मज़े हैं और वो है डोमिनिक मिस्टीरियो। एक तो इनकी रियल लाइफ, उसके बाद रिया रिप्ली और फिर तीसरे नंबर पे अभी लिव मॉर्गन चल रही हैं। तो ज़िंदगी हो तो ऐसी। कल रॉ का मेन इवेंट था ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस जे ऊसो फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और इस मेन इवेंट में काफ़ी ज़्यादा खिचड़ी पच चुकी थी। लेकिन इस खिचड़ी में एक गोल्डन स्पेशल मोमेंट भी था जब जैकब फातू का कन्फ्रंटेशन हुआ ब्रॉन ब्रेकर के साथ। इस कन्फ्रंटेशन को सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कि फैंस ने कहा है कि इसको रेसलमेनिया के लिए सेव किया जाए एक बेहतरीन स्टोरी लाइन के मुताबिक। तो फिलहाल तो ये दोनों ही विलन सुपरस्टार हैं, तो रेसलमेनिया तक किसी एक सुपरस्टार का हीरो होना भी ज़रूरी है। तो WWE सोशल मीडिया पे फैंस की इस डिमांड को कैसे लेगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो ये था आज का वीडियो। आपकी इस सब के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।